अमल करने की है। मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है। बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गम ही इतने हैं, चिंता इतनी है। क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो। सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो। एक भजन हमने 800 भजन जो हमने बनाए, 800 से ज्यादा ही होंगे, उसमें एक भजन भी है ऐसा। उसमें यही था कि इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। तो आप कैसे रोक लोगे उसे? और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा, बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम। बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी, वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। हाँ जी, वो भजन सामने सेवादारों ने निकाला, वो क्योंकि राम नाम लो सुबह इंजॉय, जिंदा हूं मैं आज, करो इंजॉय। बस सोच के देखो, राम नाम जपो और इंजॉय करो। आज मैं जिंदा हूं, सुबह उठ के ये देखो, और ये भी इंजॉय करने के लायक है कि आज मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ी बात है। और अगली लाइन है, करो दिन भर अच्छे काम इंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय, सोते टाइम राम नाम इंजॉय, गम चिंता को कर दो देन बाय बाय इंजॉय इंजॉय। तो ये भजन हमने अभी याद किया था, तो क्योंकि सेवादारों ने स्कैन किया हुआ है उन चीजों को, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा भजन है ये। आज के युग का भी है। तो कहने का मतलब, आपके कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, होना वो है जो राम जी ने लिख दिया। संतों का काम सच बोलना, मालिक से जोड़ना और भला करना है। संत न छोड़े संतमई, चाहे लाखों मिले असंत। संत कभी अपना संत मत नहीं बदलते, और आपको बोला कि आप सेवा के लिए समय भी निकालना, घर गृहस्थ में रहते हुए, ये तभी संभव है जब दोनों में तालमेल होगा कि भाई अब आप सेवा कीजिए, मैं घर संभालता हूं, अब मैं सेवा करता हूं, आप घर को संभालिए। या आप कमाई करते हो, या दोनों मियां बीवी कमाई करते हो कि भाई आप दोनों इतने इतने पैसे, तो परहित परमार्थ के लिए, प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए, उसमें इंसान पहले नंबर पे आता है कि वहां से लेके आप सेवा करेंगे, इतने पैसे निकाल के रख लो, उसकी तरफ निगाह ना घुमाया करो। कई बार पैसे की शॉर्टेज आती है, कहता ये पड़े है ना, यहां लगा दे। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे हैं, इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन जब आ जाए तो वो पहले निकालो, फिर बाकी काम में लो। तो घर गृहस्थ
में ये भी जरूरी है। परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का साथ देना, और फिर कहीं ना कहीं आप मुखिया बन जाते हैं अपने परिवार की, तब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। माँ बाप के होते हुए भी जब आप मुखिया बनते हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाती हैं, और तभी बनना चाहिए, माँ बाप को बनाना भी चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, काम धंधा खेती बाड़ी करने लग गया, नौकरी पेशा पे हो गया, अच्छा बिजनेस संभालने लग गया, आप वाली जगह उसने ले ली है, तो गाइड बन जाइए उसके। तो जिसके आप गाइड बने उस गाइड को चाहिए, तब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी आसान है। कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपने माँ बाप, दादा दादी, परिवारजनों से सलाह ले लें कि भाई मुझे यहाँ मुश्किलें आ रही हैं। वो तजुर्बेकार होते हैं, वो बताएंगे, फिर भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, उनका दिमाग दुनिया में ज़्यादा विचरा है, ज़्यादा विचरण किया हुआ है, तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको दे देंगे, आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। हो सकता है जो काम अड़ा हुआ था वो निकल जाएगा, और आप मालिक की खुशियां भी लेंगे और घर परिवार में भी तरक्कियां कर जाएंगे। तो इस तरह गृहस्थ जिंदगी में बेहद जरूरी है तालमेल। तालमेल नहीं होता वहां दुख दर्द होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं, ये कहावत है, थोड़े तो बजा करते हैं, लेकिन इतने नहीं बजने चाहिए कि उनमें डेंट पड़ जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों ने भी लिखा, और हकीकत भी है, आप देख भी लो, एक धागे को तोड़ दो, तोड़ के जोड़ोगे तो ऐसे स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, यहां जोड़ा है वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे रिश्ते होते कि रिश्तों में अगर कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जुड़वा दे लेकिन वो गांठ पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो रड़कती रहती है, उसका दर्द का एहसास कभी कभी आता रहता है। इसलिए गांठ पड़ने ना पाए, इसलिए परिवारों में कोशिश कीजिए वो स्थिति ना आने पाए। थोड़ी स्वस्थ बहस हो जाती है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता, कोई बात नहीं। ये तो यहां आप लगातार एक के साथ रहते हैं तो लगातार थोड़ा सा हो ही जाता है। कई जो रोज सत्संग सुनते हैं वो जमाइयां लेते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज वो चीज मिल रही है जो अनमोल है। सत्संग आज के समय में बेहद अनमोल है। इसलिए भाई, आप बच्चे हैं, जवान हैं, घर घरिष्ठ में प्रवेश कर चुके हैं, राम का नाम तो लेना ही चाहिए। बच्चों, छोटी उम्र में जो राम का नाम लेता है तो राम नाम की उम्र बढ़ जाती है। उतने ज्यादा समय आप परमपिता परमात्मा को दोगे और उतनी ही ज्यादा खुशियां लेंगे। और क्या पता वो एक होते हुए भी खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, वो एक होते हुए भी सैकड़ों त्रिलोकियों में और अरबों खरबों जूनों में क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखता है। क्या बच्चों जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ऐसा कौन है जो एक है, खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, सबके अंदर रहता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है? पर उसका कमाल है कि वो यहां होता वहीं रहता है। तो बातें घरगृहस्थ की और परिवार की और वहीं चल रही थी कि राम नाम से जुड़े रहिए। बचपन की भक्ति ज्यादा, जवानी की उसके बाद टॉप की होती है, अधेड़ अवस्था की भी अच्छी है और बुजुर्ग अवस्था की तो अच्छी है। क्योंकि जितना भी समय आप दे पाएंगे फायदा तो होने वाला है, लाभ तो होने वाला है, यकीनन हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले। तो इसलिए जितना समय आप दे पाएं जरूर दिया करो। मालिक आप सबको जरूर खुशियां बख्शेंगे। अपनी भावना को शुद्ध रखा करो। विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं। पढ़ाई गेमों में तरक्की के लिए, आत्मिक शक्ति आत्मबल हासिल करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। और चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते लेना, इससे आसान कोई और बात हो नहीं सकती।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।